अच्छा बेटा, आज जो है ना सोशल के चैप्टर 1 के बारे में कुछ चीज़ बताया जाता है। कोई बच्चे बोला था कि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं उसको बताता हूँ। जैसे एक टॉपिक है पेज नंबर 4 में, 4 एंड दर इज 6 में, 6 में टॉपिक है नेपोलियनिक कोड, जहाँ से क्वेश्चन आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। और एक जगह पे तुम्हारा मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट में डिफरेंस, जो पेज नंबर 4 में, एक है मॉडर्न स्टेट और एक नेशन स्टेट। तो पहले हमने नेपोलियन कोड के बारे में चेक कर लेते क्या कर लिखा। तो नेपोलियन ने जो किया था, पहले तो वहाँ पे डेमोक्रेसी था, उसको हटा के फिर मोनार्की किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ सुधार उसने किया। क्या था? विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, ये वाला पेज में रीड कर रहा हूँ, मीनिंग बता दे रहा हूँ, फिर इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर दिस कंट्रोल, नेपोलियन set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। तो इसके मतलब ये बता रही कि देखो, इसका टेरिटरी तो बहुत बड़ी हुई। came under his control, नेपोलियन set about introducing many reforms। तो उसका टेरिटरी को बढ़ाया, लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म लेके आया। that he had already introduced in France। फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया था टेरिटरी, और आगे बढ़ा लिया, तो वहाँ पे जाके भी उस रिफॉर्म को चालू किया। थ्रू ए रिटर्न और टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी। तो मोनार्की नेपोलियन लेके आया, दैट मीन्स डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, ये तो सही बात है। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। ऐसा कुछ लेके आया था जो पूरे सिस्टम को रैशनल एंड एफिशिएंट बनाया। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई जगह पे कोई सिस्टम चल रहा था, उसको मोर एफिशिएंट कैसा करा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोग को मैथ का सवाल करा रहे हैं, तो दिखा जाता है कि आज करा है, कल बच्चे भूल गए, तो ठीक है, एफिशिएंट और बनाते हैं, मोर रैशनल बनाते हैं। क्या जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, वो देखो। ठीक है, बच्चे को बुला लेता हूँ, वो सॉल्व करेगा, तो क्या हो जाएंगे, और रैशनल हो जाएगा कि मैंने आधा कर दिया, उसने भी आधा कर दिया, मैंने पूरा सॉल्व करके छोड़ दिया, तुमने लिख के भाग गया और उसमें भूल गया। तुम्हारे ऊपर भी मतलब कोई जाएगा कोई सीखने के लिए, तुम्हारे ऊपर भी मेंटल जो है ना एक प्रेशर छोड़ा, इसको हमने करेंगे, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं। तो उसमें जो मान लो रिफॉर्म किया था, वो सारे रिफॉर्म्स के वजह से एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट हो गया। उसके बाद बता दें कि द सिविल कोड ऑफ 1804, जो आम जनता है, जो नागरिक है, उसी की वजह से बनता है, जो नागरिक संहिता जिसे बोलते हैं, दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, did away with all privileges based on birth। बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेज थे वो सबको खत्म कर दे। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये भी हुआ। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजियंस अंडर फ्रेंच कंट्रोल। द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजियंस अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांस में तो था ही था, और जो रीजियन, जो जगह पे इन लोग के एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी था, वहाँ पे भी चला। कहाँ का? यस, इन डच रिपब्लिक, नंबर 1 इन डच रिपब्लिक, नंबर 2 इन स्विट्जरलैंड, स्पेलिंग इसे लिखना पड़ेगा, इन इटली एंड जर्मनी। तो वहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ओके, इसका मतलब समझने आना चाहिए। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, न्यू डिवीजन नहीं बनाया था। क्या बोला? नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिंप्लीफाइड किया था। ठीक है, जैसे होता था कभी कभार होते हैं कि सिंप्लीफाइड करेंगे कैसे, पहले बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स था,
सिंप्लीफाइड करना। कुछ पहले जब मतलब इंडिया में ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा दिया वेस्ट बंगाल तक पहुंचेगा, तो इसके पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, मतलब यहाँ से स्टेट में गया, वहाँ पे जो अधिकारी बैठे वही आधा खा लिया, देर में पहुँचा, इंटरेस्ट अपने जेब में डाल दिया। उसके बाद स्टेट में गया, स्टेट के बाद क्या होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, वहाँ से तो आधा आधा ही हो गया, ठीक है ना। करते 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 विलेजर्स के पास पहुँच गया, किसी किसी के पास पहुँचा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि कहीं से कुछ आया, वो पंचायत में गया ही नहीं, उसको मिला ही नहीं, उसका भी खा लिया। ये पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो जैसे हम लोग को अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर आया, उसने पहले ही देखा, अच्छा ठीक है सबके खाता खुलवा देंगे, पैसा तो गरीब के पास जाएगा नहीं। तो जैसे ही मान लो अभी जैसे 1 रुपया भेजा तो सबके पास 1 रुपया चला, उसी से करें, ये सिंप्लीफाइड हुआ ना। पहले तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, पैसे उठाने जाएगा, वो एप्लीकेशन ले जाएगा, अरे देना तो जनता को देना है, हर किसान को देना है भाई, यहाँ से बटन दबाए वहाँ पर होगा, वहाँ पे पहुँच गया, काम करो, सिंप्लीफाइड। तो क्या देखो, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, नो दैट इज न्यू डिवीजन नहीं, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? हाँ, अच्छा, जैसे मतलब कि हाँ एक बोल सकते हो उस टाइप से, यस। थोड़ी देर पहले भी एक वर्ड था, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या था, एक किसान वाला जमीन को ये कर रहे हैं, वो सारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन जमींदार का है, बरगा आईना है, ये सब अलग अलग जैसे हो गया अभी। तो ये सारी चीज़ फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, करेक्ट। एंड फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सबडम एंड मैनोरियल ड्यूज। ठीक है सर, ये मतलब जैसे कि कुछ लोग किसान होते थे, मतलब सर जैसे जमींदारों की जमीन है तो कुछ किसान वहाँ पे काम करते थे और उन्हें पैसे मिलते थे उसके बदले, और यहाँ और से कुछ किसान होते थे जो कि किराए पे ज़मीन लेते थे और पूरे साल किराए करते थे, वो खेती करते थे, उससे जो पैसे कमाते थे वो अपने पास रखते थे। वो सर नहीं सर, वो सर किराया, सर किराया वो उसको देते थे जमींदार को, और जो उससे उनने खेती बाड़ी की तो उसका पैसा देते थे। तो अभी क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी प्रोडक्ट जो होल कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे कैसे करके हो रहा है। तो अभी मतलब कि एक इजी टाइप का चीज़ हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने एक मकान बनाया, सबके पास है, किराएदार को रखा, किराएदार का रखा, वो वहाँ पे मतलब उसी मकान में कोई सिलाई बुनाई का काम कर रहे, लेकिन उसका भाड़ा भी उसने ले रहे, मकान तो उसका नाम में, कभी भी हटा देगा, वो कुछ प्रॉफिट कर रहा है लेकिन किराया बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उधर ही चला जाता है। तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी, जो किसान का ज़मीन है, वो एक मतलब बड़े आदमी के पास है, उसने उसका किराया लेगा हर साल, ठीक है ना। तो हमारा वो ज़मीन में बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए सब, लेकिन किराया लेगा। 1 साल का किराया मतलब 4000, और बारिश में चला ही गया, 5 रुपया भी नहीं हुआ तो 1000 रुपया तुम्हारा ड्यू हो गया। ऐसे कर करके जो प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा उन लोग लेना शुरू कर दिया। तो ये सिस्टम को भी उसने ख़त्म कर दिया, मानी वाला एज वेल एज लैंड दोनों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पेज पलट गया, नहीं यही है। अच्छा, इन द टाउन्स टू, टाउन में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है, सर जो टैक्सेस, एक मिनट करते, हाँ बेटा बोलिए। लोग परमानेंट टैक्स जो एकदम रहता है सब, जैसे कि इस पर पता ही रहेगा तो परमानेंट, इसमें इसे रहता है परमानेंट। जैसे कोई चीज़ जैसे, अच्छा ठीक है, बोलिए। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, फिर उन्हें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें सर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं पहले, तो सर वो टैक्सेस नेचुरली हटाते हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे मतलब कोई यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसमें बहुत सारे क्या टैक्सेस की लगते हैं।
आज जैसे देखोगे जूता फैक्ट्री है, उसमें कौन सा टैक्स लग रहा है? जीएसटी होता है ना, गब्बर सिंह टैक्स, है ना। तो ये जो है ना बहुत बड़ा टैक्स है, तो कोई झेल नहीं पा रहे, और इसका हम लोग को इतना जानकारी भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी है मतलब छोटे मोटे कारोबारी तो मतलब बोला जाता है कि ऐसा हो जा रहा है, हाँ जो जानकारी ज़्यादा नहीं है उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा उतना नहीं, लेकिन मतलब बहुत सारे टैक्स मतलब कर दें तो मुश्किल पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब कि हर डायरेक्शन में टैक्स लेना शुरू किया तो कोई यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं पाता, तो टैक्स को रिड्यूस करना है तभी तो बनेगा, ठीक है। टेबल अभी इसने हटा दिया। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। क्या मतलब ठीक से बोलो, जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है ना, क्या तुम पूछ रहे हो क्लियर नहीं है, कर वो चलेगा कैसे। दूसरी पार्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इम्प्रूव्ड, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom। सबको एक फ्रीडम मिल गया। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to अनदर रीजन। ये जो बिजनेसमैन था, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स था गुड्स का, उन लोग देखा क्या क्या हुआ, यूनिफॉर्म लॉस बने, स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स बने, मेजरमेंट हर जगह एक ही चल रहा है, जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे किलो में बोल रहा है वहाँ पे पाव में बोल रहा है, यहाँ पे और कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं। दूसरा क्या हुआ, कॉमन नेशनल करेंसी, एक तो करेंसी हुआ, पूरा नेशन के लिए एक करेंसी बना, कॉमन नेशनल करेंसी। ओके, कॉमन करेंसी नहीं, कॉमन नेशनल करेंसी, मतलब पूरा नेशन में हो चल रहा। करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ा ही दिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कर दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिस्टम्स होगा, जो टैक्सेशन का सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आराम से हो जाएंगे। जैसे मतलब ऐसा हो गया करेंसी, जैसे हम लोग का विदेश से कोई आता है, हो सकता है ताजमहल का किराया मतलब 60 रुपया है, अभी कितना चला, 200 है, अच्छा ठीक है, 200 रुपीज़ है, हाँ ठीक है, 100। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा, बहुत ज़्यादा हो गया, कौन देखने जाएगा। और इंडियन के लिए हाँ, तो वो पहले देख लिया था उन लोगों को, ठीक है, फ्री में देख लेते हैं। अच्छा ओके ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मतलब कि ये वाला है, कोई फॉरेनर्स आएगा, पहले उसका जो करेंसी उसका एक्सचेंज करना पड़ेगा तभी तो जा पाएगा। तो मतलब हर टेरिटरी में ऐसा होता है तो मुश्किल पड़ता है। तो जैसे ही मान लो कि यूनिफॉर्म बना दिया, नेशनल करेंसी बना दिया, तो क्या होगा, स्मूथनेस और बढ़। ये हमारा पैरा खत्म हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, आंसर करिए, ठीक। क्वेश्चन को लिख के देंगे, फिर आंसर भी तुम लोग लिख के दोगे। ओके, हाँ बेटा, जो मैंने बोला समझ में आया, जो पैरा मैंने रीड किया समझ में आया बेटा, ये सुन लो। अच्छा, तो आंसर भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है कि हाउ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड रियलाइज द रिफॉर्म्स मेड बाय नेपोलियन। तो जो पैरा हमने पहले पढ़ा था उसमें देखोगे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स का एक बात दिया है। क्या दिया है, सुन लो। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉस, जो तुमने लिखा करेक्टली, स्टैंडर्ड्स वेज एंड मेजर्स तुमने लिखा, ठीक है, एंड कॉमन नेशनल करेंसी वो भी तुमने लिखा, तभी तुमको नंबर नहीं मिला। क्यों, तीनों पॉइंट तुमने लिखा, लेकिन वो वाला गलत हुआ। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। उन लोग ये रियलाइज किया था कि
चीज़ है, 3 चीज़ के वजह से तुम लोग क्या लिखा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट वाला तो उधर चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला तो लिखना ही नहीं था इसमें। 3 क्या लिखा, देखो क्या लिखा, देखो। तो अभी हम लोग का ये वाला बात पता चला कि स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉस क्या है, कौन कौन क्राइटेरिया है, यूनिफॉर्म लॉस, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी। ये 3 चीज़ वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। वो 3 क्राइटेरिया जो इसको स्मूथ कर देगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मतलब कम्युनिकेशन, ओके, ये चीज़ लिखना है, ठीक है। तो कल के लिए मैं एक पैरा पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ये वाला पैरा पढ़ लीजिएगा। एक है मॉडर्न स्टेट और एक है नेशन स्टेट, दोनों में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ से भी क्वेश्चंस दे देंगे, एकदम थॉरो पढ़ लो। उसके बाद देखो और एक पैरा पढ़ने के लिए देंगे, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसको भी पढ़ लोगे, ठीक है। हो गया। हाँ, तुम लोग कोई भेजा बेटा? कल जो है चैप्टर का टेस्ट मैथ्स में चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये तीनों का है। कल, हाँ कल फिर मैंने एक क्वेश्चन को टेस्ट भी दे देंगे, जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा था ना कल टेस्ट में। टाइमिंग तो यही है रात वाले का, और डे में टाइमिंग तुम्हारा डे वाला बैच का 9:30 AM to 11 AM, ओके। और सभी लाइट वाला चैप्टर शुरू कर लीजिएगा, ठीक है, लाइट वाला चैप्टर को भी शुरू कर लीजिए। होमवर्क में कल का तो ये वाला है, और लाइट वाला चैप्टर में जो डेफिनेशन कौन का मिरर का इमेज का मिरर कौन इमेज स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन को थोड़ा लिख के ले आएगा और फिर बोर्ड में दूंगा। ओके, चलो अटेंडेंस किधर गया? फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अभी दिया नहीं दे देता हूँ, करेक्ट कर दी इसको करना भी सारी है। चलो हाँ बेटा, क्लास इन करता हूँ, टाइम ज़्यादा लेट हो।